पंकज पांडे देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर एक बड़ी खबर से करते बुलेटिन की शुरुआत जो इस वक्त आ रही कोडरमा से। कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र राय की गाड़ी पर बोकारो में हमला हुआ है। भाषा विवाद को लेकर मानव श्रृंखला में हिस्सा लेने वालों ने उन पर हमला कर दिया है। हालांकि रविंद्र राय बाल बाल इस हमले में बचे हैं। बाद में रविंद्र राय ने थाने में मामला दर्ज कराया है। तो देखिए, भाषा विवाद को लेकर एक और बोकारो में एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है, मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और इसी दौरान रविंद्र राय की गाड़ी उधर से गुजरती है और उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने उन पर हमला कर दिया है। कार के शीशे उनके टूट गए। हालांकि रविंद्र राय फिलहाल सुरक्षित हैं और उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया है। तो ये बड़ी खबर। बता दें कि भाषा विवाद को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल अंगिका भोजपुरी मगही को बोकारो धनबाद में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के बाद से बहुत सारे जो संगठन है, नागरिक संगठन, वो इस बात को लेकर आपत्ति जता रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं। लगातार उनका ये कहना है कि आखिर अंगिका, मगही, भोजपुरी ये कैसे झारखंड की भाषा हो सकती है, झारखंड की क्षेत्रीय भाषा ये कैसे हो सकती है ये भाषा। और इसी बात को लेकर लगातार इस बात का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में बोकारो में एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है और इसी दौरान यहां से रविंद्र राय गुजर रहे थे बोकारो में और उसके बाद प्रदर्शनकारियों को जैसे इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने रविंद्र राय की गाड़ी पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की है, गाड़ी के शीशे उनके टूट गए हैं। हालांकि इस हमले में बाल बाल बचे हैं। उनके वाहन चालक ने सुरक्षित उनको इन उपद्रवियों की भीड़ से सकुशल बाहर निकाला है और उसका सीधे थाना पहुंचाया गया रविंद्र राय को, वहां पर मामला दर्ज कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जो क्षेत्रीय भाषा को लेकर एक लड़ाई जो चली, एक विवाद जो पैदा हो गया है, उसके बाद से विवाद लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार कई इलाके में इस बात को लेकर विरोध हो रहा है कि आखिर अंगिका भोजपुरी मगही को झारखंड की क्षेत्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है। दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे और उनको लगा कि किसी राजनीतिक लोग व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारे सफलता है। फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा, फिर हाथ से, लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया और नेम प्लेट जो था मेरा, वो भी गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तो आगे दामोदर नदी के पहले। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सुरेंद्र का, जो हमारे साथ सीधा जोड़। सुरेंद्र, फिलहाल की स्थिति क्या जानना चाहेंगे कि वहां पर क्या चल रहा है, फिलहाल अभी क्या प्रदर्शन चल रहा है, मानव श्रृंखला चल रही है और फिलहाल जो रविंद्र राय है वो अभी कहां पर है? चल रहे रविंद्र राय चास मुफस्सिल थाना पर यहाँ पर आए थे और प्राथमिकी दर्ज कराने के बाद वो यहाँ से चले गए हैं और इनकी गाड़ी थाने पर ही लगी है। जब वो रांची से धनबाद राजगंज की ओर जा रहे थे तो जो चास मुफस्सिल थाना अंतर्गत जो तिलमचुए विरुद्ध के पहले पेट्रोल पंप है, वहां पर जो भाषा के लिए मानव श्रृंखला लगाकर विरोध कर रहे थे, उनके बीच वहां पर पहुंचे तो उनका कहना है कि जिस तरह से कि आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप जो भाषा हेमंत सोरेन के द्वारा लागू किया उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। तो रविंद्र राय उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, इसका विरोध हम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वहां पर जो उपद्रवी जिनको कहना है कि वह हमारे गाड़ी का बोर्ड, गाड़ी का झंडा, हमारे गाड़ी का शीशा तोड़ दिए और वो यह भी कह रहे थे कि अगर कुछ देर हम रहते तो हमारे गाड़ी में भी आग लगा दिया जाता। लेकिन वहां पर जो दो लोग जो समझदार थे, हमारी गाड़ी को घुमाकर हमें वापस भेजे, नहीं तो बड़ी घटना घट सकती थी। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो मानव श्रृंखला निकाली गई थी उसमें सिर्फ मानव श्रृंखला की बात कही थी, कहीं ना गाड़ी रोकने की बात की थी, ना बंदी की बात की थी। तो इस तरह से यह कहीं से उचित नहीं है। और बातों बातों में रविंद्र राय ने यह कह दिया कि जिस तरह से यह संगठित कार्यक्रम चल रहा है, कहीं ना कहीं इसमें कहीं से फाइनेंस हो रहा है और कोई बड़ी पार्टी इसके साथ लगी हुई है। नहीं तो जो जिस तरह संगठित यह कार्यक्रम चल रहा भाषा विरोध का, इसमें कहीं कोई सम्मिलित है। और साथ ही एक बात उन्होंने और भी कही कि अगर जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, आगे जाकर झारखंड में एक अराजकता फैलेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। जी पंकज। बिल्कुल सुरेंद्र, तो एक नई बात रविंद्र राय ने यहाँ पर क्या कहा, उन्होंने जिस तरीके से जैसे किसान आंदोलन को लेकर या फिर 370 को लेकर तमाम तरह के जैसे ओखला में होता था दिल्ली में, ऐसे कुछ उन्होंने एक तरह के संकेत दिए कि ऐसा उन्हें लग रहा, आशंका ऐसी है
तो एक तो नया मोड़ दे दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो लोग भी भाषा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से संगठित डीजे बज रहे हैं, कई गाड़ियां आ रही है, लोग टेम्पू से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, और जिस तरह से मानव श्रृंखला लगाई जा रही है, यह एकदम सुनिश्चित संगठित होकर लगाया जा रहा है। और जो आम आदमी होता है, इस तरह से विरोध जो करेगा, इतने संगठित तरीके से नहीं करेगा। तो इन्होंने इशारा कर दिया है, लेकिन इसके पीछे कौन लोग हैं और कौन सहयोग कर रहे हैं, इसमें खुलकर उन्होंने नहीं कहा। जी पंकज। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो फिलहाल रविंद्र राय सुरक्षित है, उन्होंने थाने में मामला दर्ज कराया है और एक अंदेशा उन्होंने जताया। उन्हें लग रहा है कि ये लोगों का नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो झारखंड को अस्थिर करना चाहती है, अराजकता फैलाना चाहती हैं और फंडिंग करके लोगों को उकसाया जा रहा है इस विवाद के लिए, इस आंदोलन के लिए। बढ़ते खबरों लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।